महेश दास, जो बीरबल के नाम से अधिक प्रसिद्ध हैं, मुग़ल बादशाह अकबर के दरबार में प्रमुख वजीर और अकबर के परिषद के 9 सलाहकारों में से एक थे। उनका जन्म महर्षि कवि के वंशज जिझौतिया भट्ट ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वह बचपन से ही तीव्र बुद्धि के थे। प्रारंभ में ये पान का सौदा बेचते थे, जिसे समानतः पनवाड़ी यानी पान बेचने वाला कहा जाता है। बचपन में उनका नाम महेश दास था। उनकी बुद्धिमानी के हजारों किस्से हैं जो बच्चों को सुनाए जाते हैं। माना जाता है कि 16 फरवरी 1586 को अफगानिस्तान के युद्ध में एक बड़ी सैन्य मंडली के नेतृत्व के दौरान बीरबल की मृत्यु हो गई। अगर हम इनके बचपन की बात करें तो इनके बचपन का नाम महेश दास था। बचपन से ही वो बहुत ही चतुर एवं बुद्धिमान थे। उनके जन्म के विषय में मत भिन्नता है। कुछ विद्वान उन्हें आगरा के निवासी, कोई कानपुर के घाटमपुर तहसील के, कोई दिल्ली के निवासी और कोई मध्य प्रदेश के सीधी जिले का निवासी बताते हैं, पर ज़्यादातर विद्वान मध्य प्रदेश के सीधी जिले के घोघरा गांव को ही बीरबल का जन्म स्थान स्वीकार करते हैं। बीरबल की अकबर से मिलन कैसे हुई उस पर भी जानते हैं। अकबर से मिलन संबंधी अनेक कथाएं प्रचलित हैं। सबसे प्रचलित कथा के अनुसार एक बार बादशाह अकबर ने अपने एक पान का बीड़ा लगाने वाले नौकर को एक पाव भर चूना लेकर आने को कहा। नौकर किले के बाहर दुकान करने वाले पनवाड़ी से पाव भर चूना लेने गया। इतना सारा चूना ले जाते देख पनवाड़ी को शक हुआ था, इसलिए बीरबल नौकर से पूरा घटनाक्रम जानता है और कहता है कि बादशाह, यह चूना तुझको ही खिलवाएगा। तेरे पान में लगे ज़्यादा चूने से बादशाह की जीभ कट गई है, इसलिए यह सब चूना तुझे ही खाना पड़ेगा, इसलिए इतना ही घी भी ले जा। जब बादशाह चूना खाने को कहे तो चूना खाने के बाद घी पी लेना। नौकर दरबार से चूना लेकर जाता है और बादशाह नौकर को वह सारा पाव भर चूना खाने का आदेश देता है। नौकर वह सारा चूना खा लेता है, लेकिन उस पनवाड़ी बीरबल की सलाह के अनुसार घी भी पी लेता है। अगले दिन जब बादशाह का वह नौकर पुनः जब राज दरबार पहुंचता है तो अकबर उसे जीवित देख आश्चर्य से उसके जीवित बचने का कारण जानता है। नौकर सारी बात बादशाह को बताता है कि कैसे किले के बाहर के पनवाड़ी की समझबूझ से वह बच सका। बादशाह उस पनवाड़ी की बुद्धिमत्ता से प्रभावित हो उसे दरबार में बुलाते हैं। इस प्रकार बादशाह अकबर और बीरबल की पहली मुलाकात हुई और अकबर ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति को अपने दरबार में स्थान देते हैं। अकबर के दरबार में अकबर ने इन्हें बीरबल का खिताब दिया। चलते चलते वह बीरबल हो गया। राजा बीरबल को कई बार बादशाह अकबर दरबार में ऐसे सवाल पूछ लिया करते थे जिनका जवाब देना बहुत कठिन हो जाता था, परंतु राजा बीरबल अपनी बुद्धिमानी से प्रसिद्ध थे। इस कारण वह सभी प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे देते थे। अकबर के दरबार में बीरबल का ज़्यादातर कार्य सैन्य और प्रशासनिक था तथा वह सम्राट का एक बहुत ही करीबी दोस्त भी था। सम्राट अक्सर बुद्धि और ज्ञान के लिए बीरबल की सराहना करते थे। ये कई अन्य कहानियों, लोक कथाओं और कथाओं की एक समृद्ध परंपरा का हिस्सा बन गए हैं।